इन दिस प्रॉपर्टीज कॉट इनवर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स 1/x, बट इसमें दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, ठीक है। जैसे कॉट इनवर्स x में x की वैल्यू पॉजिटिव हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स 5 पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/5। बट यही आपसे ये पूछा जाता है कि कॉट इनवर्स -5 को लिख सकते हैं, तो उस केस में पाई प्लस tan इनवर्स 1/5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, -5 लिखना पड़ेगा, सॉरी ये -5 होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी, -1/5 इस तरह से लिखना होगा, राइट। इसका अगर क्यों ऐसा हो रहा है इसका प्रूफ अगर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग कॉट इनवर्स x को हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो इसका थीटा का जो रेंज, जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो थीटा की वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 से पाई के बीच में होगी, राइट। 0 से पाई ओपन इंटरवल ऐसा होगा। तो यहाँ पे इसको चेंज करोगे तो कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको tan थीटा में कन्वर्ट करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो गया, राइट। अब यहाँ पे टेक ए tan इनवर्स बोथ साइड, जिस तरह से हम लोग साइन और कॉस में लिए थे इसमें भी लेंगे, tan इनवर्स x लिए बोथ साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स tan थीटा, और राइट साइड में भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/x। बट यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का जो ये जो प्रिंसिपल है उसका नेचुरल डोमेन, तो tan इनवर्स का नेचुरल डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स अगर x होता है तो इसका नेचुरल डोमेन -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पे केसेस फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पे 0 से पाई है और यहाँ पे इसका नेचुरल डोमेन में नहीं आ रहा, तो थीटा डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे केसेस बनाने होंगे, तो केस 1 आप किस तरह से बनाओगे, केस 1 में ऐसा लोगे जब थीटा की जो वैल्यू होगी, राइट। यहाँ पे देखो केस 1 में थीटा की वैल्यू जब 0 से लेकर π/2 के बीच में होगा, राइट। तो थीटा की वैल्यू पाई से π/2 ये पॉजिटिव होगा तब इसका नेचुरल डोमेन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस केस में क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, राइट। तो थीटा क्या है, कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ से कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। बट केस 2 की बात करते हैं, जब केस 2 में आएगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो π/2 से लेकर π/2 से लेकर π/2 से लेकर थीटा की वैल्यू पाई के बीच में होगी। तो यहाँ पे पाई के बीच में होगा तो क्या होगा, तो थीटा से इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स का ग्राफ अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो देखो tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये 0 ये पाई, तो पाई पे x होता है, ये पाई इक्वल टू x माइनस पाई होता है, ऐसा होता है, राइट। तो ये 0 से लेकर π/2 ये होगा 3π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो π/2 से तो किस पे आएगा, ये जो आएगा वो इसके इंटरवल पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे जब थीटा लगाओगे या ये जो थीटा लिखो ये वाला पार्ट में फोकस करोगे तो ये जो होगा वो थीटा क्या होगा, थीटा माइनस एक्स की जगह पे क्या होगा, थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ से कॉट इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा
एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर पाई के बीच में होता है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो -∞ से लेकर 0 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है। उसी तरीके से थीटा की वैल्यू 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या सी होती है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशंस आ रही है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कॉट इन्वर्स को tan इन्वर्स 1/x, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो पाई प्लस tan इन्वर्स 1/x लिखेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे इसलिए यही चीज़ यूज़ किया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।